सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बामुक़द्दस महीना रमज़ान का अब ख़त्म होने को है और हमने इस पूरे महीने ही देखा कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर नीचा दिखाने में मसरूफ़ रहे। मुल्क की मुआशी सूरत हाल, मुल्क में महंगाई का तूफ़ान, आवाम का एहसास कहीं ना कहीं बयानबाजी के हद तक तो नज़र आया, लेकिन हमने अमलन कहीं भी कुछ होते हुए नहीं देखा, ना ही हुकूमत की तरफ से और ना ही अपोजिशन की तरफ से। गो के अपोजिशन कह रही है कि जी रमज़ान के बाद एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा और हम आवाम के लिए सड़कों पर आएंगे, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज यौम तकबीर के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से और मरियम नवाज़ मुकम्मल सियासी बयानात देती हुई नज़र आईं और उन्होंने आज इमरान खान पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया की नज़रों में आपकी कोई इज्जत नहीं है, आप कठपुतली और मोहरे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चोर दरवाजे से में आने वाले को मैं वज़ीर आज़म ही नहीं मानती। इससे पहले भी वो नालायक आज़म का खिताब भी वज़ीर आज़म को दे चुकी हैं और कई दफ़ा ये कह चुकी हैं कि ये चोर दरवाजे से आई हुई हुकूमत है और हम इसे नहीं मानते। मज़ीद बात करेंगे, इमदाद सोमरो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं इस तकरीब का आज अहवाल क्या रहा और मरियम नवाज़ ने और दीगर जो रहनुमा थे उन्होंने क्या गुफ्तगू की। इमदाद, मरियम नवाज़ बड़ा जोश व खिदाबत में काफ़ी कुछ कह गई आज, क्या क्या कहा उन्होंने और राना सनाउल्लाह ने भी गुफ्तगू की। आज इस तकरीब का जब एहतमाम किया गया तो गुफ्तगू का मरकज़ इमरान खान थे या फिर और भी कुछ नुक्ते सामने आए इस गुफ्तगू में? जी बिल्कुल, मरकज तो जो था तमाम रहनुमाओं का इमरान खान ही थे, वज़ीर आज़म ही थे, हुकूमत की तनकीद की। हुकूमत के साथ साथ नवाज शरीफ साहब के बकौल उनके जो कारनामे थे वो भी गिनवाए गए। एटमी धमाका, मोटरवे और दीगर जो बिजली की पैदावार वगैरह जैसे मामला भी जेर बहस आए। लेकिन जो आज की तकरीब थी बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि मरियम नवाज जो तवील खामोशी के बाद दोबारा सियासी मंजर पर सामने आई हैं, तो उनकी दोबारा जो है वो कारकुनों में के दरमियान आने के लिए एक तकरीब थी जो यौम तकबीर के हवाले से एटमी धमाकों की सालगिरह की निस्बत से आज मुनक्किद की गई थी। और इस तकरीब में एक जो नून लीग के अंदर एक इख्तलाफ का एक फील जाती है, तासुर जाता है कि नून लीग के अंदर भी इख्तलाफ है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को लेकर, हमजा और मरियम को लेकर। तो इस तासुर को भी बार बार दोनों ने, मरियम नवाज ने भी और हमजा शहबाज ने भी इस तासुर को जायल करने की कोशिश की, एक दूसरे का नाम लेकर एक दूसरे की तारीफें भी की और ये भी कहा कि हम लोग मुत्तहद हैं। और साथ ही मरियम नवाज की जो आज तकरीर थी वो पहले जो मरियम नवाज तकरीरें किया करती थी वो नवाज शरीफ सेंट्रिक होती थी, लेकिन आज उन्होंने कोशिश ये की है, एक तरह का बयानिया देने की कोशिश की है जहां उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की। वज़ीर आज़म को वो जो खिताब देती हैं वो दोबारा उन्होंने दिया। साथ साथ उन्होंने मोदी की जानिब से, जो नरेंद्र मोदी दोबारा भारत में मुंतखब हुए हैं, उनकी जानिब से इमरान खान ने गिला किया था कि उनका फोन अटेंड नहीं करते, तो उस पर भी उन्होंने बात की कि ये वही मोदी हैं जो पहले पाकिस्तान चल कर आए थे नवाज शरीफ के घर। वाजपेयी पाकिस्तान चल कर आए थे, लेकिन क्योंकि दुनिया बकौल मरियम नवाज के दुनिया को पता है कि इमरान खान कठपुतली हैं, वो किसी और के इशारों पर नाचते, लिहाजा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की वो दुनिया में वो सपोर्ट, वो रिस्पॉन्स या वो इज्जत नहीं मिल रही, वो एहतराम नहीं मिल रहा बकौल मरियम नवाज। और इसके साथ साथ मरियम नवाज ने जो वजीरिस्तान वाला मामला था उस पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जो खामोशी है उस पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब इतना बड़ा मामला हो उसमें जो मुंतखब हुकूमत है जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के कौमी उमूर पर बात करे बजाय किसी इदारे को मुतनाज़ा बनाने के, तो वज़ीर आज़म या उनकी हुकूमत खामोश जो है वो रही। तो इस तरह की बातें मरियम नवाज ने आज की, पहले मरियम नवाज की जब तकारीर सुनते रहते थे नवाज शरीफ की नाअहली या उनकी सजा के बाद जो उनके बयानात थे वो नवाज शरीफ सेंट्रिक होते थे, लेकिन पहली बार नवाज ने मुख्तलिफ कौमी इशूज़ पर भी बात की है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर तो वो हमेशा तनकीद करती रहती है, लेकिन आज उन्होंने खास तौर पर खास पेराए में बातें की हैं। हमजा शहबाज ने एहसाब पर बात की, एहसाब को ऊपर जो चेयरमैन एहसाब जो चेयरमैन नायब हैं उनके जो इंटरव्यू था
उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वही बातें उन्होंने बिल्कुल जो प्रेस तकरीर में कॉन्फ्रेंस भी में बातें अपनी की दोहराई। वही उन्होंने इस तकरीब में भी दोहराई। इमदाद सुमरा, बहुत शुक्रिया। जिस तरह इमदाद हमें बता रहे थे कि आज मरियम की जो खिताब का जो मरकज़ था वो हुकूमत थी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान थे। पहले बात किया करती हैं ज़्यादातर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की तबीयत के हवाले से, लेकिन उन्होंने कई इशूज़ पर बात भी की है और कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। हुकूमत इस हवाले से इस बयानात को कितना सीरियसली ले रही है या फिर वो समझती है कि मरियम नवाज़ की सियासत करने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं रमेश कुमार साहब। रमेश साहब, आप खुद भी नून लीग का हिस्सा रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा अब मुकम्मल तौर पर सियासी मैदान में कदम रख चुकी हैं और बयानात भी उनके आ रहे हैं। आप हुकूमत कितना सीरियसली ले रही है उनके बयानात को? आपको लग रहा है कि नून लीग वाकई एक नई एनर्जी के साथ मैदान में आ गई है और अब रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो एक एहतजाज है नून लीग की जानिब से, उससे कुछ खौफ हुकूमत को महसूस हो रहा है या नहीं? देखिए, मैं समझता हूं कि अपोजिशन का हक है और कि वो अपने एहतजाज, अपने बयान जो है बिल्कुल उस हवाले से तकारीर करती है। और ये आज योम तकबीर के हवाले से एक कारली भुट्टो का और मियां नवाज शरीफ का एक रोल रहा है। इस हवाले से उन्होंने आज तकरीब की है और खिताब किया है, उसका हक है, उसने किया है। मगर रही बात गवर्नमेंट की, तो मैं समझता हूँ हमें गवर्नमेंट का काम ये है कि लोगों का एहसास होना, सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ आगे बढ़ना और इन चीज़ों के ऊपर फ़ौरन रिएक्ट करना, ये करना। मैं तो माजी में भी इन चीज़ों के ख़िलाफ़ था, आज भी इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। अपोजिशन अपना काम करे, गवर्नमेंट अपना काम करे। अपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज़ करना और गवर्नमेंट का काम है जो अच्छी चीज़ें हैं उसको पिक करना, बाकी जो ऐसी चीज़ें हैं जो बेसलेस हैं या माजी की बातें हैं उनको भूल जाना और अपने किए हुए वायदे के मुताबिक अवाम के एहसास रखते हुए गवर्नेंस और गवर्निंग के ऊपर जो है वो ध्यान दे के और आगे हम बढ़ें कि हमारे मसले मसाइल क्या हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है और विथ राइट पर्सन एट राइट जॉब, राइट डिसीजन एट राइट टाइम के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मुल्क हमारा बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुज़रा है और माजी में जो हालात गए हैं, अब अगर दोबारा भी ऐसे ही हालात गए कि हमने अभी जो कर्जा ले लिया कि भाई अब हमारे पास रिज़र्व बढ़ गए हैं और आगे देखा जाएगा जैसे माजी में चीज़ें होती ही हैं, तो मैं समझता हूँ फिर तो ये एंड कभी नहीं आएगा। फिर ऐसे जो है वो 6,000 से 13,000, 13,000 से 30,000, 30,000 से फिर अभी 40-50 पे पहुँच जाएंगे। मगर ये 5 साल के बाद ही पता चलेगा जब हमारी हुकूमत ख़त्म होगी कि आया इन 30,000 जो अरब थे उन 30,000 को हमने कितना माइनस किया 5 साल गवर्नमेंट किए हुए और करते हुए। तो ये सारी चीज़ें काउंट करेंगी और अगर यही आदमी को, और माजी जो है वो सीखने के लिए होती है, के लिए नहीं होती। और माजी में अगर मैं इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, क्योंकि जब ऑपोजिशन आप लोगों पर इल्जाम लगाती है पार्टीज के कैरियर के ऊपर अगर हम नजर डालें, गिरवी रख दिया है मुल्क को, तो वो जो फैसले किए गए हैं, जो शराइत तय हुई हैं IMF से, अभी तक आप लोगों ने इस पर एतमाद में नहीं लिया, ऑपोजिशन को ऐवान में लेकर नहीं आए हैं। तो इस पर क्या नुक्ता नज़र है, क्या ऑपोजिशन की बात मानी जाएगी? सुमैया, मैं 2002 से अब 17 साल हो गए इन सियासत में, पार्लियामेंट के अंदर। मुझे माजी से लेके आज तक इतने IMF प्रोग्राम हुए हैं, कौन सा IMF का प्रोग्राम है जो पार्लियामेंट और अपोजिशन से डिस्कस हुआ है? ये तो फिर भी जो है वो हर चीज़ ओपन आ रही है, मीडिया के ऊपर आ रही है, ब्रीफिंग हो रही है, फाइनेंस कमेटी में डिस्कस हो रही है, हर जगह पे आ रही है कि भाई ये यहाँ पे ये पोजीशन है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सारा पता है। हम मुल्क के ऊपर, हम कल हाफिज़ शेख ने ये भी बता दिया कि भाई हमें 5,550 का हम टारगेट रख रहे हैं, हमारा ये कोशिश है कि रेवेन्यू कलेक्शन को हम कैसे बढ़ाएं। तो सारी चीज़ें मेरे ख्याल में डिस्क्लोज़ हो गई हैं। माजी में तो ये भी चीज़ें नहीं हुई है। तो नए पाकिस्तान के अंदर काफ़ी चीज़ें हो रही है, हर हफ्ते आपकी कैबिनेट मीटिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, फिर भी अगर कहीं पे आपको कमी पेशी लगती है या कुछ गलतियां हैं, ऐसे नहीं है, इंसान खता का घर है, तो वो बिल्कुल आप हाईलाइट करें उन चीज़ों को जो है वो। मैं समझता हूँ कि हमें भी उसमें तब्दीली लाना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुल्क को इस वक्त पॉजिटिव मूव की ज़रूरत है, नेगेटिव की नहीं। अच्छा रमेश साहब, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का एक अरसे तक आप हिस्सा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है मरियम नवाज़ के सियासत में आने के बाद मुस्लिम लीग नून की जमात को कितनी तक़वियत मिलेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, नून लीग के अंदर मैडम मरियम नवाज़ लाजमी है, मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी है और उनकी वो सियासत नहीं, ठीक है, उसको एक अट्रैक्शन
आती है, लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना होता है। और हम जैसे हमजा शहबाज है, वो टेक्निकली होशियार है, अच्छा, मगर उसको लोगों को इस तरीके से अट्रैक्ट करना नहीं आता है। सही। मरियम जो है वो टेक्निकली होशियार नहीं है, वो अपने ईगो में रहती है और उसको जो है वो क्या नाम है, लोगों को अट्रैक्ट करना आता है। लेकिन आप कह रहे हैं इस सियासी तरीके से बसीरत मियां नहीं नवाज है शरीफ उनकी। साहब को लोगों को अट्रैक्ट करना आता है, शहबाज शरीफ को काम करना आता है। हर बंदे की कोई खूबी होती है, कुछ खामी होती है। लेकिन सियासी अगर, बसीरत कैसी है मरियम नून की? लीग को आगे आना है तो नहीं, लोगों की तो अट्रैक्शन है ना। लोग, अब मैं आज इतनी पुरानी पार्टी, 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला, और आज हमारी हुकूमत आई और ये खत्म हो गई, तो ये तो मैं अपने आप को भी बेवकूफ़ बनाऊंगा और लोगों को भी बेवकूफ़ बनाऊंगा। ऐसे तो नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टीज के रूट्स मौजूद हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी में जो है वो कुछ अच्छे भी काम हुए, कुछ बुरे भी हुए, मगर लोगों ने पाकिस्तान के हालात देखते हुए एक पीटीआई को चांस दिया कि आप जो है वो पीपल्स पार्टी से पीएमएल-एन अच्छी थी, मगर पीएमएल-एन को भी छोड़ के पीटीआई को टाइम दिया कि भाई पीटीआई जो है वो इस मुल्क को क्राइसिस से निकालेगी। अगर हमारे काम अगर पीएमएल-एन से अच्छे होंगे तो फिर हमें नेक्स्ट चांस जो है पीटीआई को मिलेगा और अच्छी अभी भी आवाम की सपोर्ट मिलेगी मोर। और अगर हमारे हालात अच्छे नहीं हुए, हमारी गवर्निंग अच्छी नहीं हुई, तो हमारा हाल भी ये होगा जो पीपल्स पार्टी का हुआ या और जमात। प्रूफ तो करना पड़ेगा जाहिर है हुकूमत को ऐसे ही, तो फिर आगे वोट में। अगर रमेश हमारे साथ मौजूद रहिए, जाहिर है हमजा शहबाज की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। मैं आती हूँ आपकी जानिब। हमजा शहबाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले आज उनकी नैब में पेशी हुई जनाब, और उन्होंने उसके बाद कड़ी नैब पर भी और चेयरमैन नैब पर भी उन्होंने कहा कि हुकूमत एहतसाब के नाम पर इंतकाम ले रही है। और मैं पूछता हूँ चेयरमैन नैब से कि जब वो ये कहते हैं कि मेरी ज़मानत तो मंजूर नहीं होगी, यानी कि हमजा शहबाज की ज़मानत मंजूर नहीं होगी, तो ठीक है, हम भी कोई सवाल नहीं करेंगे, हम भी देखते हैं कि हमारे हक़ में क्या फ़ैसला आता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे किसी ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। नैब चेयरमैन का जो ओहदा है वो एक आईनी ओहदा है। नैब चेयरमैन फरमाते हैं कि हुकूमती बेंचों में, ट्रेजरी बेंचेस में भी करप्ट लोग बैठे हैं, और मुझे ये भी डर है कि अगर हुकूमती बेंचों को मैंने अपना जो है वो पकड़ा तो ये हुकूमत ज़मी बोस हो जाएगी। मैं 10 महीनों से ये बात मुसलसल कह रहा हूँ कि ये नैब और न्याजी का गठजोड़ है। आज के बाद इमरान न्याजी का एहतसाब नहीं चलेगा। जस्टिस जावेद इकबाल साहब, आप अब पार्लिमानी कमेटी की इंक्वायरी से भाग नहीं सकते। अगर हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके आप इमरान न्याजी को खुश कर सकते हैं तो भाई कौम को तो बता दो। पाकिस्तानी कौम महंगाई की भट्टी में जल रही है, आप सियासतदानों को गिरफ्तार कर रहे हैं पसंद नापसंद पे। नैब और इमरान न्याज़िया गठजोड़ है, और उन्होंने इस पर यह भी कहा कि चेयरमैन नैब, आप पार्लिमानी कमेटी से बच नहीं सकते। पार्लिमानी कमेटी के बनाने का जो है मुतालबा अपोजिशन की जानिब सामने ज़रूर आया है, लेकिन अभी तक हुकूमती मौक़िफ़ नहीं आया है। रमेश कुमार साहब, क्या हुकूमत वाकई एक पार्लिमानी कमेटी बनाने का ऐलान कर देगी कि चेयरमैन नैब वाले मामले पर तहकीकात होनी चाहिए, शफाफ होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए? मैं समझता हूं कि बिल्कुल हुकूमत नहीं करेगी और नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मेरी भी एक एज ए सीनियर पॉलिटिशियन रिकमेंडेशन होगी कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा। अगर पीएमएल-एन को कोई भी ग्रीवेंसेस हैं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं उसके खिलाफ अपने एविडेंस के साथ। अच्छा। मगर कमेटी यही लोग जिसके खिलाफ केस चल रहे हैं वही लोग आके पार्लियामेंट्री कमेटी बने और उसके सामने चेयरमैन आके पेश हो, तो कहाँ से एहतसाब होगा? ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में चीज़ें आ जाएंगी, इन्फ्लुएंस आ जाएगा। हम तो चाह रहे हैं इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर इन्फ्लुएंस ही होना है तो फिर नैब की ज़रूरत क्या है? फिर तो नैब बंद होनी चाहिए। इन्फ्लुएंस फ्री होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एक इदारा है और वो अपने तौर पे चले। लेकिन ये तो आप कह रहे हैं ना, ऑपोजिशन नहीं कह रही, और अपने तौर कह रही है इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, गठजोड़ है इमरान खान और तो हर वक्त डिमांड करती है। हाँ। अपोजिशन हर वक्त डिमांड करती है। जब पीपल्स पार्टी के अंदर भी जब ऐसी होती है तो बोलते हैं कि मुल्क को प्राइम मिनिस्टर से खतरा है। भाई आप से पूछा जाता है इसके अकाउंट के पैसे बताओ कहाँ से आए, तो वो कहते हैं कि हुकूमत ये कर रही है। नून लीग से पूछा जाता है। इन चीज़ों को रिलेट करना टॉपिक को थोड़ा, जैसे में उन्होंने कहा 18th अमेंडमेंट
मैंने बार बार आपको कहा कि 18th अमेंडमेंट अभी हमारी एजेंडा ही नहीं है। सही। मगर JIT का फोकस हटाने के लिए 18th अमेंडमेंट हो गया, 18th अमेंडमेंट आ रही है। तो आजकल आम समझदार हो गई है, कम से कम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक अवेयरनेस दे दी है अवाम को, और अब उस अवेयरनेस के साथ इस मुल्क को तरक्की की राह के ऊपर गामजन होना चाहिए। अब कम से कम बहुत हो गया ना, लेकिन रमेश साहब भी अगर हम इन चीज़ों में उलझे। रमेश साहब, लेकिन देखिए ना, हमजा शहबाज पेश हो रहे हैं, जरदारी बिलावल पेश हो रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी पेश होते रहे हैं, और अभी फिर 11 जून को तलब कर लिया है। लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि ना ही हेलीकॉप्टर वाले मामले पे कुछ होता है, ना फैसल वावडा के असासों के मामले पे कुछ होता है, ना ही अलीमा खान की जायदादों के हवाले से कुछ पूछता है नैब। तो सिर्फ अपोजिशन के लिए एहतसाब का अमल क्यों है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हेलीकॉप्टर का केस ही नहीं है, मैं उस केस को मानता ही नहीं हूँ। सही। दूसरी, आप बात कर रहे हैं कि दूसरे जो PTI के लीडरान है, उस हवाले से मेरी नज़र में ऐसी कोई चीज़ मगर अगर है तो जैसे पनामा के इशू के ऊपर या मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर PTI ने भी फॉलो किया ना इस मुल्क की खिदमत के लिए, मियाँ साहब के केस वगैरह को आप फॉलो करें, उसको आप भी लेके जाएं, BRT को लेके जाएं, उसमें लेके जाएं, कौन आपको मना करता है? फिर अगर नैब आपकी चीज़ें कंसीडर नहीं करे, कोर्ट के अंदर वो कंसीडर चीज़ें नहीं हो, तो फिर आप इदारों को इल्ज़ाम लगाएं। तो इदारे जिस केस की जितनी सिवियरिटी है उस हिसाब से इदारे चलेंगे। ठीक, सही है। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी शामिल करते हैं रमेश साहब। राना अरशद साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, मुस्लिम लीग नून तो बस तनकीद कर रही है। आज मरीम नवाज साहिबा ने भी कड़ी तनकीद की इमरान खान पर, और ये कहा कि चोर दरवाजे से आएँ। लेकिन आप लोग सिर्फ अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आता, ज़ुबानी कलामी बयानात दे रहे हैं, चेयरमैन नैब के मामला हो या फिर एहतसाब का अमल हो या फिर इस हुकूमत का इक़्तिदार में आना हो। अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं धांधली हुई है, कोई गलत अमल हो रहा है, तो आप लोग जाएं अदालतों में जाके नोटिस जमा करवाएं, अदालतों से रुजू करें, कानूनी चाराजोई करें। सिर्फ बयानात देने से क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज क्योंकि यौम तकबीर का दिन था, 28 मई का दिन था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ख़ुद उसी तकरीब से वापस आ रहा हूँ जो पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर अल्हम्दुलिल्लाह बनाकर जो एटमी प्रोग्राम को डिक्लेयर करने वाले मोहम्मद नवाज शरीफ ने 22 करोड़ आवाम की आवाज़ पर पाकिस्तान को इंडिया और अमेरिका के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह वो सुपर ताकत बना दिया जो इसका सानी नहीं है। गुज़ार ये है कि आज अगर मरियम बीबी नहीं बोलती तो फिर नालायक टीम के पूरे मेंबरान को दर्द होता है। अगर वो आज तारीख़ी दिन पर बात करती हैं तारीख़ की, और वो जो बात करती हैं 25 जुलाई को RTS सिस्टम, समिया मैम, जो RTS सिस्टम बैठा, आप भी गवाह हैं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया गवाह है, और फिर रात को 11:30 पौने 12 बजे मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब ने, तो यही तो मेरा सवाल है राना साहब, जाए ना अदालतों में, तो ये तमाम तर फैसले चैलेंज करें ना आप लोग, सिर्फ बयानात देने से क्या होगा? देखिए जी गुज़ार ये है, हम मुल्क के अंदर जमहूरी सिस्टम को की बिल्कुल कंटिन्यूटी चाहते हैं। हमने पार्लियामेंट के अंदर इस चीज़ पर एहतजाज किया, और जो हमें ये कहते, खुद जो स्पीच है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की 26 तारीख वालों, वो कहते हैं कि जो हल्का कहा जाएगा उसको रीओपन करेंगे। तो ये लाहौर वाला हल्का जहां से 600 वोटों से डिफेंस से न्यायी साहब राना साहब, लेकिन अभी आप लोग जमहूरी तसल्सल की बात कर रहे हैं। आपको पता है, आपकी जो आला क़यादत है वो कह चुकी है कि ईद के बाद हम हुकूमत को गिराने के लिए आएंगे, मैदान में एहतजाज करेंगे। फिर ये कौन सा नुक्ता नज़र है? एक तरफ अलग बयान, एक तरफ अलग बयान है। जी नहीं, ऐसे नहीं है जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपका बड़ा कदरदान हूँ। गुज़ार ये है, हमारी जो आला सतही की मीटिंग का इजलास हुआ था, हमने इश्यूज़ की सियासत और जो महंगाई, जो पाकिस्तान का 40% पैसा रुपया डीवैल्यू हो चुका है, जो बिजली महंगी, गैस महंगी, मेडिसिन महंगी, हमने तो आवाम के साथ अज़हार यकजहती करने के लिए फैसला किया है। हाँ, जो APC आफ्टर ईद हो रही है उसमें अगर फैसला हो गया मुतफक्का राय से, जो आज बात मरियम बीबी ने की, जो हमजा शहबाज साहब ने की, जो राना सनाउल्लाह ने बात की, कि अगर फैसला हो जाएगा तो फिर
हम कानून के दायरे में रहते हुए बिल्कुल हम इस नहल हुकूमत को जो पाकिस्तान का, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान यानी कि तजवीज़ तो आप लोग ही देंगे ना, पॉइंट सबब बन रही है। बिल्कुल सही, पॉइंट टेकन। राना शाह साहब, टाइम की थोड़ी कमी है, मैं आती हूँ आपकी जानिब, क्योंकि ज़ाहिर है हमें अपना तीसरा इशू भी उठाना है। सर आप थोड़ा सा लेट हो गए, तो ज़ाहिर है थोड़ा सा मुझे आप टाइम दें। ज़ाहिर है आपने महंगाई की बात की है, तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देती हूँ। ज़ाहिर है नेपरा ने मज़ीद बिजली को महंगा करने की मंजूरी दे दी है जनाब। नाजरीन, एक और बिजली का जो बम है वो आप लोगों पर गिरने वाला है। निरखों में 55 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, और अब इजाफे से सार्फिन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आवाम से हमने इस हवाले से बात की है, आवाम का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल नलायकों की हुकूमत हैगी है, सादी बदकिस्मती की इन्हों को अच्छा हुक्मरान मिल ही नहीं सके। बंदा जो है वो बिजली का बिल नहीं भर सकता, इतनी महंगाई है। हर बंदा, मैं खुद दर्जी हूँ, अपना कपड़े सीता हूँ, वहाँ बिजली का बिल का बड़ा प्रॉब्लम आता है, दिहाड़ियाँ नहीं मिलती। अभी ये बिजली वाला धमाका भी आ गया हमारे शहरों के ऊपर, तो ये जो है ये तो इमरान खान साहब जो है ना गुर्बत को मुकाने के चक्करों में गरीब को मुका रहे। गरीब हम अब क्या करें, अब हुकूमत इतना महंगाई कर रही है, गरीबों के लिए ही सब कुछ हो रहा है। अभी टैक्स लग रहे हैं, सब कुछ गरीबों के लिए, अमीर और अमीर तर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब तर। सब्जी महंगी हो गई है, सब कुछ इतना महंगा हो गया है। बिल का बहुत मसला आ रहा है जी। पहले भी वक्फे नाल कभी रुपया वध रहा, कभी 2 रुपये वध रहे ने, उन्होंने ना 55 पैसे ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ तो हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ बिल ਜਿਹੜੇ ਨੇ रोकना चाहिए इन्हों। पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये हुकूमत की बिल्कुल नाअहली है, जिसकी वजह से बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ बढ़ा रहे हैं। इंसान जो है रोटी खाने से तंग आ चुका है, रोटी उससे मिल नहीं रही, तो बिजली के बिल वो कहाँ से पे करेगा। रमेश साहब, आवाम कह रही है कि आप लोग गुर्बत मुकाने के चक्कर में गरीबों को ही मुका रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि हम भी इस अवाम के अंदर रहते हैं। हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एक ख्वाहिश होती है कि हम जो अवाम के जो इश्यूज़ हैं या अवाम की जो बेसिक फैसिलिटी है वो उसको दें, मगर हमें अपना जेब ज़रूर देना पड़ता है और पब्लिक पॉपुलर फैसले करें। मगर इस वक्त बिल्कुल गवर्नमेंट पब्लिक पॉपुलर से ज़्यादा पाकिस्तान पॉपुलर फैसले कर रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान पॉपुलर फैसले नहीं किए तो माजी की तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि लोन बढ़ते जाएंगे और सब्सिडी देते जाएंगे, और आखिर में ये होगा कि हुकूमत कर रही है, हुकूमत से IMF करवा रहे हैं, हम किस तरीके से दें। मुझे ये बताएं कि IMF कौन है। IMF एक इस्लाह करता है, IMF एक आपको प्रोग्रामिंग बताता है कि किस तरीके से करें। अगर आज आप मुझसे पैसे मांगती हैं, आप मुझे कहते हैं कि मुझे आपको 2 लाख रुपए लोन चाहिए, तो मेरा हक तो है ना, मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन रमेश साहब, 21 प्रोग्राम्स में कितनी इस्लाह हो गई पाकिस्तान की मईशत की? आप अपने खर्चे को कैसे काटेंगे? ये आज कोई पहली मरतबा हुई है? जो इतना पुराना ये जो सिस्टम चल रहा है, कितने अरसे से IMF के पास हम बार बार जा रहे हैं, आखिर तो कम से कम कोई ऐसी लीडरशिप आएगी जो IMF को आखिरी प्रोग्राम कहेगी। अच्छा, अगर बार बार प्रोग्राम लेते गए और आखिरी प्रोग्राम अगर नहीं किया, हमने अपनी गाड़ी को ट्रैक के ऊपर नहीं चढ़ाया, तो फिर तो ये कर्जे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि इस वक्त अवाम का एतमाद इस लीडरशिप के ऊपर है कि लीडरशिप ईमानदार है, कोई इसके अंदर करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग की बात नहीं है। और टैक्स के अंदर भी इस मरतबा जो टारगेट दिया जा रहा है वो 5,550 ट्रिलियन का दिया जा रहा है। इस वजह से दिया जा रहा है कि लाजमी है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ इंपोर्ट बिल के हवाले से है, कुछ बिजली के हवाले से है, कुछ गैस के हवाले से है। सारे रेवेन्यू के अंदर हर जगह से कुछ न पैसे बढ़ेंगे, कुछ एक्सपेंडिचर को करेंगे। इस तरीके से हम अपने डेफिसिट को खत्म कर सकेंगे, नहीं तो मैं नहीं समझता कि इतना ईजी है काम। बिल्कुल राना साहब, इतना ईजी नहीं है काम, कुछ अरसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर सुकून ही सुकून है। नहीं, नॉट एट ऑल रबिया, ऐसे होता नहीं है। गुजारे ये है कि हमारे दौर में 5-5, 6-6 माह लगातार ये धरने भी देते थे, हम मुल्क को आगे भी लेके बढ़ रहे थे। हमने ज़रबे अज़ब का भी अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ किया, हमारी गवर्नमेंट बहादुर आदमी ने मिलकर जी मैं वही अर्ज़ करता हूँ कि इस्लामाबाद का पर ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हुए थे। आज तो अगर अपोजिशन कोई मीटिंग करती है तो उस पर भी दहशतगर्दी का मुकदमा मोहतरम अलहाज इमरान नियाज़ी साहब दर्ज फरमा देते हैं। ये खुद रोड बना करते थे,
खुद माल रोड जो हाई कोर्ट का आर्डर था उसकी वायलेशन करते थे। लाडले ने कहा कि मैंने रायवन रोड पे धरना देना है तो 5 किलोमीटर इसको रोड हमने दिया। गुजारे ये है कि आज गरीब का बच्चा रो रहा है, आप यूटिलिटी स्टोर पर चला जाए, तीसरा आशरा, अब मैं क्या कहूँगा कि 22 रोजे गुजर गए हैं, इनके यूटिलिटी स्टोरों की सब्सिडी कौन खा गया? अभी वहां पर चीनी और खजूरें और आटा नहीं पहुंचा। बिल्कुल और सही। जो रमजान कौन खा गया है ये वो सब मजाक किसने कर रहे किया है? हैं। वापस आके ब्रेक ले ये है, राना ये साहब कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? सवाल लेंगे, डेवलपमेंट बजट सवाल बिल्कुल सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। राना साहब ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है बहुत देर से, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक की भी बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जो मुआविन खुसूसी बरा इतलात फिरदौस आशिक आवान साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आज काबीना के इजलास में होने वाली मंजूरियों के हवाले से जो फैसले किए गए हैं उस हवाले से बता रही थी, और उन्होंने बताया कि 11 जून को बजट पेश किया जाएगा। आइंदा बजट में हमारी तवज्जो मईशत की बेहतरी और बैरूनी क़र्ज़े होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बजट से मुतालिक इब्तदाई दस्तावेज़ पर गौर किया गया है। आज के इजलास में उन्होंने कहा बजट में आम आदमी पर असरअंदाज ना हो, इस बात पर भी गौर किया गया है। क्या वाकई आम आदमी मुतासर नहीं होगा? राना शाह साहब, अपोजिशन तो बड़ी फ़िक्रमंद हैं महंगाई को लेकर, जो गरीब आदमी पर महंगाई का तूफ़ान आ गया है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। 11 जून को जो बजट आ रहा है वो कोशिश होगी कि वो आवाम दोस्त बजट हो, आवाम का असर उस पर ना पड़े। आपके दौर हुकूमत में बजट जो आते थे वो आवाम दोस्त नहीं होते थे, तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि ये हुकूमत आवाम दोस्त बजट लेकर आएगी और वो वही बजट लेकर आएगी जो आप लोग चाहते हैं? मैं अर्ज़ करूँगा बिल्कुल ये यू टर्न लेंगे 11 जून के इस बजट पर भी। और क्योंकि जो पूरे साल का बजट था, डेवलपमेंट बजट, आप इनसे कोई रिपोर्ट ले लें फेडरल या सूबा खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब का, आउटपुट ज़ीरो है लेकिन अरबों रुपए गायब है। अगर एक मेट्रो बस जो पेशावर की है जो 28 अरब से शुरू करनी थी वो 100 अरब का क्रॉस कर चुकी है, वो हिसाब नहीं देते। अगर अब इशू ये है, वो कहते हैं कि हमने 500 से लेकर 700 अरब तक नए टैक्स लगाने हैं। तो मैं अर्ज़ करूँगा जो GST टैक्स है वो तो आम आदमी, हर आदमी पे करता है, वो 18% उसको इन्हांस कर रहे हैं। फिर आप देखें कि बैंकों का जो इंटरेस्ट है वो 12.5% इन्होंने कर दिया है। कोई गरीब अगर कर्जा लेता है तो उसको कैसे देना पड़ेगा? कह रही हैं जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अफवाहें हैं, ये सिर्फ अफवाहें हैं। इसी अफवाहों ने मईशत को कमजोर किया। ऐसे है नहीं सबिया, ऐसे है नहीं। 123 रुपये डीजल मिल रहा है, मज़ीद ये ईद पर पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, बिजली 55 पैसे इन्होंने महंगी कर दी है, और उसके बाद गैस महंगी कर दी है। तो मुश्किल फैसले हैं ना, ये तो आप लोगों की वजह से लेने पड़ रहे हैं। आप लोग मईशत का हाल बुरा करके गए, इसलिए हुकूमत मुश्किल फैसले कर रही है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह माशियत को बेहतर किया। ग्रोथ रेट हमारे दौर में 5.8 था, आज इस जो अपने आप को अहल समझते थे ये तो नाअहल भी हैं और नालायक भी हैं। जब कैप्टन नालायक होगा तो टीम तो अंडरस्टूड के नालायक होगी। और फिर ये करते क्या हैं, वो खुसरू बख्तार साहब के हज़ारों एकड़ ज़मीन, लेकिन 10 महीने में आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि हुकूमत नालायक है? अगर ये नालायक है तो 5 साल का मौका तो देना। 5 साल का मौका तो आप लोगों को भी 3 बार मिला है ना। सबिया ऐसे है नहीं, देखिए ना, गुजारे ये है, हमें तो चंद महीने मिले थे तो ये 12 अगस्त 2014 को धरने पे निकल आए थे। जश्न आज़ादी को इन्होंने बिल्कुल मतनाज़ा बना दिया। लेकिन सर आप लोग जमहूरियत की बात करते हैं राना साहब, मसलत होने की कोशिश की। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमहूरियत की बात करता हूँ, हम जमहूरी लोग हैं। और आज भी मियां नवाज शरीफ साहब ने जेल में बैठकर यही कहा है कि विदिन पैरामीटर एहतजाज करना है, लेकिन क्योंकि गरीब के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, डॉलर को मजीद आगे लेके जा रहे हैं। अब डॉलर खरीदता कौन है? जो इनके इन्वेस्टर है, यही तरीन एंड कंपनी, यही ATM। ठीक है, आप लोग ये कह रहे हैं डॉलर खरीदती हैं कि हम आवाम पर जो महंगाई का बोझ पड़ा है इसके लिए आएंगे सड़कों पर। पॉइंट टेकन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना शाह साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हुकूमत तो कह रही है कि 11 जून को जो बजट पेश किया जाएगा उसमें आम आदमी पर वो असरअंदाज ना हो और ये बजट आवाम दोस्त होगा। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद पूरी करते हैं
और हुकूमत अगर कोशिश कर रही है तो उनकी कोशिश भी नज़र आई जाएगी। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।